यूपी के प्रयागराज में माघ मेला के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा बटुकों की शिखा खींचने को लेकर उठे सियासी विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ में 101 बटुकों को घर पर बुलाकर सम्मानित करके नई सियासी बहस छेड़ दी है। पाठक की इस पहल को बटुकों की शिखा खींचने की घटना के बाद से उपजी ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी के साथ उनके इस प्रयास को डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर कहा, अगर उन्हें लगता है कि अपमान हुआ है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले लोग दोषी होंगे और पापी कहलाएंगे तो वो सजा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये लगता है कि शिखा और हमारे बटुकों का अपमान हुआ है और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं? और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान। तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? आपको बता दें कि विपक्ष इस घटना को ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रजेश पाठक ने बटुक पूजा के जरिए विपक्ष द्वारा भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बनाने की धारणा की धार को कुंद करने के लिए सियासी तीर चलाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा सिर्फ उनकी निजी आस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी नुकसान की भरपाई का प्रयास है। कारण प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बीच पाठक की बटुक पूजा के गहरे निहितार्थ हैं, खासतौर से तब जब अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस प्रकरण पर पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि बटुकों पर लाठी चलाने और उनकी शिखा घसीटने वालों को महापाप लगेगा। इसी के बाद से पूरी राजनीति गरमाई है और इसी के नाते से अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों के सम्मान की बात करके एक बार फिर से नई सियासी बहस छेड़ दी है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सपा और भाजपा की ओर से क्या कुछ और बातें निकल कर सामने आती हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। आज लेकिन 101 बटुकों को उन्होंने सम्मान दिया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि हम बटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।